हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। इसमें कभी सुख की धूप होती है तो कभी दुख की छाया भी होती है। कभी हमें लगता है कि सब हमारे बस में है और कभी ऐसा लगता है कि मानो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही उतार चढ़ावों से मनुष्य का जीवन बड़े कठिनाई से गुजरता रहता है। तब वह सोचता है कि हमारे लिए भगवान मिल जाएं। भगवान की ओर भागता है, मंदिरों में दीपक जलाता है, माला फेरता है, घंटों प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे बचा लो। कि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपके लिए ये सेवा कर दूंगा, और आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं घंटा चढ़ा दूंगा। तो ये सब भ्रम है। परंतु संत कबीरदास कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करे पुकार, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अर्थात जब सुख था तब तुमने प्रभु को याद भी नहीं किया बिल्कुल, और जब दुख ने घेर लिया तब पुकार रहे हो कि भगवान कहाँ हैं भैया। मंदिर में जाओगे, घंटे चढ़ाओगे, प्रसाद बांटोगे, लेकिन उस समय की याद प्रभु के दरबार में नहीं जाती, क्योंकि यह तो तुम्हारे स्वार्थ की पुकार है, आत्मा की नहीं है। कबीर की यही चेतावनी है कि इंसान सुख के समय ईश्वर को भूल जाता है और वही दुख में रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन जिसने सुख में भी ईश्वर को याद किया है वह दुख में कभी नहीं असहाय होगा, इतना दुख ही नहीं मिलेगा उसे। आइए साथियों, इसे कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे, उसके यहाँ पर हजारों नौकर काम करते थे। जब तक उसका व्यापार फल फूल रहा था तब कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेता था। मंदिर पास ही था, किंतु वह वर्षों तक मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ता था। और एक दिन अचानक व्यापार में भारी घाटा हो जाता है और कर्ज हो जाता है उसके पास दोस्तों का। उसके जितने भी मिलने वाले थे वो सब किनारा करके निकल जाते हैं। अब वही व्यापारी जब वह कभी मंदिर नहीं जाता था और लोगों को देख करके हंसता था कि कैसे भगवान के पास में जा रहे हैं, ये भगवान इन्हें रोटी दाल देगा खाने के लिए, सबकी हंसी मजाक बनाता था। अब वही व्यापारी आज मंदिर भाग करके जाता है और हाथ जोड़कर रोने लगा कि हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ। तभी मंदिर में बैठे एक साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई, जब तेरे पास धन था और तेरे यहाँ हजारों नौकर काम कर रहे थे तब तुमने भगवान को क्यों नहीं याद किया? तब तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा था ना। अब जब सब छिन गया है तब तुम्हें प्रभु याद आ रहे हैं। अब व्यापारी बहुत लज्जित हो गया। साधु ने समझाया कि भक्त वह है जो हर परिस्थिति में भी ईश्वर को याद करे। सुख हो या दुख हो, उसका मन भगवान के नाम से जुड़ा होना चाहिए, तभी प्रभु की कृपा होती है। कि ऐसा नहीं अपने स्वार्थ के लिए आ गए आज कि भगवान मेरा सब कुछ छिन गया है और थोड़ी सी कृपा कर दो। तो यहाँ संत कबीरदास कहते हैं कि कबीर कहते हैं यहाँ पर कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का एक होए। यानी यह दुआ जीवन का परम सत्य है। हर इंसान दुख में ईश्वर को याद करता है और परीक्षा में फेल हो जाए और बीमारी आ जाए, धनहानि हो जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनकी सबकी राह पकड़ लेता है। लेकिन सुख के समय सब कुछ अनुकूल होता है, तब ईश्वर याद नहीं रहता है, उसके लिए भूल जाता है। कबीर कहते हैं कि यदि सुख में ही तुम प्रभु को याद करना सीख लो तो दुख तुम्हारे पास आएगा ही क्यों। तो अब बात आती है कि सुख में हम भगवान को भूल क्यों जाते हैं।
तो साथियों, मनुष्य का स्वभाव ही एक बड़ा विचित्र है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो उसे लगता है कि यह मेरी मेहनत का फल है, मेरी बुद्धि का कमाल है। उसे लगता है कि मुझे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस पर संकट आता है तो वही मनुष्य टूट जाता है और याद करता है कि एक परम शक्ति भी है जो सब संभाल सकती है। कबीर यही अज्ञान तोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भाई, जब नाव किनारे बंधी हो तभी रस्सी मजबूत बांध लो। बीच नदी में तूफान आने पर रस्सी बांधने से क्या लाभ होगा आपका। अब समझते हैं कि नाम स्मरण का क्या महत्व है। कबीरदास ने जीवन भर नाम स्मरण, राम नाम पर बहुत जोर से बल दिया है। उनका मानना था कि मनुष्य चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, यदि वह हर स्थिति में नाम जपता रहे तो उसकी आत्मा कभी विचलित नहीं होती है। वो कहते हैं कि काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। तो यह दोहा हमें यह बताता है कि ईश्वर स्मरण को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु का बुलावा आ जाए। तो इसलिए साथियों, जितना हो सके उतना नाम जप करें। अब समझेंगे कि जीवन के उदाहरण क्या हैं। तो पहला उदाहरण है कि जैसे परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, यदि छात्र साल भर पढ़ाई करता है तो उसे परीक्षा में उसे डर नहीं रहता है। लेकिन जो साल भर मौज करता है वही अंतिम समय में किताबें लेकर के रोता है। वो कहता है इतना भार है, कैसे याद करूँगा, बड़ी मुसीबत हैं। उसी प्रकार जो जीवन भर नाम स्मरण करता है और मृत्यु के समय उसे कोई डर नहीं रहता है, उसे मालूम है कि मैं पास हो जाऊंगा। दूसरा उदाहरण खेती का उदाहरण। किसान यदि समय पर बीज बो दे और खेत की देखभाल करे तो फसल उसकी अच्छी तरह से पक जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आलस करता रहता है और बारिश का इंतजार करता रहेगा, बीज समय पर नहीं बोएगा, तो उसे खाली हाथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि फसल उसकी पकेगी ही नहीं। वैसे ही जीवन में समय रहते हुए ईश्वर को याद करना ही सच्चा बीज होना है, सच्चा बीज बोना है। तीसरा उदाहरण बताया उन्होंने गरीब यानी बीमारी का उदाहरण। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए व्यायाम और नियम अपनाते हैं उन्हें गंभीर रोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जो शरीर को बिगड़ता है वही बाद में डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता है। कोई व्यायाम नहीं करेंगे ना प्राणायाम करेंगे, जब शरीर बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर डॉक्टर। यही नियम है आध्यात्मिक जीवन का। तो अब एक कहानी के द्वारा और समझते हैं कबीर और राज दरबार की कथा के माध्यम से। तो एक बार कबीरदास को राजा ने बुलाया। तो राजा ने पूछा कि कबीर, लोग कहते हैं कि तुम हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हो, सुख के समय भी दुख के समय भी, इसका क्या मतलब है? कोई लाभ होता है आपके लिए कि आप वैसे ही जपते रहते हो राम का नाम? तो कबीर ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज, जब युद्ध होता है तब सैनिक तलवार निकालता है, परंतु वही सैनिक पहले से तलवार तेज रखता है, अभ्यास करता है। यदि युद्ध भूमि में जाकर के ही तलवार घिसने लगे तो हार उसकी निश्चित तय है, क्योंकि जो पहले से उसने तैयारी नहीं की, जब युद्ध भूमि में पहुंच गया तब उसकी धार पैनी कर रहा है, क्या होगा उसका। तो साथियों, वैसे ही यदि जीवन भर ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो तो संकट आने पर मन दृढ़ रहेगा। लेकिन यदि आपने सोचा कि संकट आएगा तभी हम अपना नाम जप कर लेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे तो काम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आइए और समझते हैं। कबीर कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, वे मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। यदि हम केवल दुख में ईश्वर को पुकारेंगे तो हमारी भक्ति स्वार्थ से बन जाएगी। यदि हम सुख दुख के परे होकर के प्रभु का स्मरण करें तो हमें बहुत सच्चा संतोष मिलेगा। तो
सुख में ईश्वर को याद करने का अर्थ ये है कि अभिमान मत करो, अपनी सफलता को ईश्वर की कृपा मानो और हर पल कृतज्ञ रहो और मन को राम नाम से जोड़ो, यानी नाम स्मरण कराओ उस पर। अब वर्तमान समय के लिए संदेश क्या है कि आज का मनुष्य सुख में इतना व्यस्त है कि उसे प्रभु याद ही नहीं रहते हैं। बस क्या करेगा, सुबह उठ करके मोबाइल देखेगा और बस ये सोच लेगा कि आज मुझे क्या करना है, क्या काम करना है, कहाँ से रुपया आना है, वही उसका हिसाब किताब पूरे दिन का यही लग जाता है। तो साथियों, यही जीवन का केंद्र बन गया है उसका। जब तक सब कुछ ठीक है तब तक ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है उसे, लेकिन जैसे ही नौकरी चली जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, बीमारी आ जाए, तभी उसका काम क्या हो जाता है, मंदिर को भागना, भगवान को प्रसाद बांटना। वो कहेगा भगवान मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मैं 3 रुपये का प्रसाद बांट दूंगा। यदि हम कबीर का यह उपदेश अपने जीवन में उतार लें तो सुख में भी प्रभु को ना भूलें और दुख में भी ना भूलें, तो हमारा जीवन स्थिर और संतुलित हो जाएगा। तो साथियों, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिसने हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम पकड़ लिया है उसका जीवन कभी डगमग नहीं होगा। कबीर की वाणी हमें आज भी बताती है कि सुख में भगवान को मत भूलो, वरना दुख में याद करने पर देर हो जाएगी। तो आओ अभी से इसी क्षण से हम संकल्प करें कि चाहे हमारे पास सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे हंसी हो, चाहे रोएं, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, पर हर पल किसको याद करेंगे भाई, भगवान को याद करेंगे, क्योंकि वही स्मरण जीवन की सच्ची रक्षा करता है। तो साथियों, इस प्रकार कबीर की यह चेतावनी केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होगा। तो हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। उन्होंने अपना बहुत बड़ा कीमती समय दिया इस कथा के लिए। तो साथियों, अगर आप चैनल पर हमारे पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और हम आशा करेंगे कि आप ऐसी कहानियाँ सुनने के बाद कभी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में रम जाएं। तो साथियों, सभी मित्रों को राम राम। जय कबीर साहिब।